हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ड्रीमिंग बॉय इज रिलीज की मांगा का चैप्टर 1.2 से लेके पूरा एंटायर चैप्टर 2। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साजो आयका की बात से वहाँ से भागा भागा चला आया था और वो भागता हुआ कहीं और नहीं बल्कि बाथरूम में जा रहा था। और जब वो उसके पास से आ रहा था भागा हुआ, तो उसने सोचा था कि मैं आयका को रोज फॉलो करता हूँ, तो ये अब मुझे क्या हो रहा है, आखिरकार मेरे साथ क्या गलत हुआ है। वो अपने आप को शीशे में देखता है और खुद से सवाल करता है, क्या आखिरकार मैं ये सब कर क्या रहा हूँ। और वो सोचता है कि मैं कोई इतना अच्छा एथलीट नहीं हूँ और मैं स्टडीज में भी इतना कुछ खास नहीं हूँ। और वो खुद को देखकर एक चीज रियलाइज करता है कि मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा नॉर्मल हूँ, मैं तो एक बहुत ही अनअपीलिंग गाय हूँ। वो यही सोचता है कि मेरा काफी नॉर्मल फेस है और अच्छा हेयर स्टाइल भी नहीं है, और मैं यहाँ हाई स्कूल में क्या सोच रहा हूँ, आखिरकार आयका मुझे पसंद ही क्यों करेगी, मैं हद से ज्यादा नॉर्मल हूँ। और वो उससे बात करता हुआ एक कंक्लूजन पर भी पहुंच जाता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे सडनली ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या मेरा प्यार आयका के लिए कम हो गया है। और तुरंत उसके दिमाग में आता है कि मुझे पता चल गया कि आखिरकार दिक्कत कहाँ है। और वो कंक्लूजन निकालता है कि मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। पर फिर वो सोचता है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस तो इसका रीजन नहीं हो सकता है। वो याद करता है कि वो किस तरह से आयका के पीछे पड़ता रहता था, और वो सोचता है मुझे लगता था मैं ही हूँ जिसे आयका चूज करेगी। और फिर उसके दिमाग में एक नई थ्योरी आती है। वो सोचता है कि कुछ लोग सेलिब्रिटीज के साथ भी प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो ऐसे एक्ट करे कि वो उन्हें पसंद ही करते हैं, मतलब उनके पसंदीदा सेलिब्रिटीज। और वो अभी ये बात समझ जाता है कि हाँ, मुझे समझ आ गया, मैं आयका नात्सुकावा से डील कर रहा हूँ। यही सच है, मेरे लिए आयका एक पॉपुलर आइडल है, यानी कि एक सेलिब्रिटी है, और एक तरह से मैं उसका फैन हूँ जो उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आयका मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। मुझे तो आयका को हर चीज में दूर से रहकर सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि हम अपनी सेलिब्रिटीज को करते हैं। उसके पास जाने की मुझे इतनी नहीं सोचना चाहिए। वो एक बिल्कुल परफेक्ट लड़की है और मैं उसे मैच नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार आज तक मैं ये सब क्यों सोच रहा था, अब जाकर मुझे होश आया है। वो सोच रहा है कि अब जाकर मेरे दिमाग में बात आई है कि आयका मेरे साथ क्यों नहीं हो सकती है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, और इसी वजह से वो काफी रिएक्ट भी कर रहा है कि आज तक मैंने ये सब नोटिस क्यों नहीं करा। आखिरकार ये सब मैं क्या करता रहा, मैं उससे बार बार हमेशा यही पूछता रहा कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। सीरियसली, आखिरकार मैं इतना बेवकूफ कैसे दिख सकता हूँ। वो खुद ही को बेवकूफ बोल रहा होता है शीशे में देख के। पर बेचारे को अब रियलाइजेशन हो चुकी है और वो उसी चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो घर चला जाता है और शाम भी हो जाती है। वो आराम से घर में फैला पड़ा है, टीवी देख रहा है। लेकिन तभी उसके डोर पर कोई आता है और वो डोर जाकर खोलता है, और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि आयका होती है। और वो कैजुअल कपड़ों में काफी ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है। आयका काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग सा फील कर रही होती है। वो देखकर एकदम शॉक हो जाए, क्या आयका? और आयका पता नहीं उससे क्यों बोलती है कि कुछ बात नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। आयका मन में ये भी सोच रही कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ कि तुम आज अजीब बिहेव कर रहे थे। और साजो से बोलता है, क्या तुम अंदर आना चाहोगी, अभी घर पर कोई भी नहीं है। आयका सोच रही है, क्या ये मुझे घर बुला रहा है जबकि कोई भी नहीं है यहाँ पर। वो मन में नेगेटिव ही सोच रही है कि मुझे गलत इरादे से अंदर बुला रहा है। फिर वो अंदर चली जाती है और उससे पूछती है, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। साजो सोच रहा है, क्या मुझे इसे बता देना चाहिए। और आयका फिर से पूछती है, मेरा मतलब ये है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो। और वो ये एक्सप्लेनेशन दे रही है, वैसे तुम हमेशा ही अजीब हरकतें करते हो, और लेकिन यही तो अजीब है कि तुम अजीब हरकतें क्यों नहीं कर रहे हो। और साजो बोला, अरे अरे काम डाउन, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और साजो सोच रहा है, मुझे पता था कि आयका ने नोटिस करा है कि मैं आज काफी अलग बिहेव कर रहा हूँ। और वो याद करता है कि आयका से मैं हमेशा से ही अजीब बिहेव करता हूँ, उसे हमेशा डेट वगैरह के लिए पूछता रहता हूँ और उससे चिपकता रहता हूँ। उसके लिए मैं हमेशा से ही अजीब था। अब मैं समझ पा रहा हूँ आयका की बात कि आखिरकार ये मुझे इस तरह से क्यों बोल रही है। साजो वो बाथरूम वाली बात याद कर सोच रहा है, क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि आज मैंने क्या रियलाइज करा है। लेकिन अचानक से उसे फील होता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता, ये तो मेरा बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। आयका साजो से बोलती है, नॉर्मली मैं जब भी तुम्हें अपने से दूर भगाती हूँ या तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलती हूँ तो तुम हटते नहीं हो, पर तुम अचानक से आज तुम्हें बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए। वैसे ये काफी ज्यादा क्रीपी होता है। और साजो बोल रहा है, हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ। और आयका भड़क कर बोली है, तो ये आखिरकार आज तुमने क्या करा था, तुम मेरी सारी बातें क्यों सुन रहे थे, तुम इस बार क्या प्लानिंग कर रहे हो, जल्दी मुझे जवाब दो। साजो सोच रहा है, मेरे बिहेव से ऐसा लग रहा है, वैसे यूजुअली मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आयका के कुछ कहने से उससे दूर चला जाऊं, लेकिन आज तक मैं इसे इस तरह से अप्रोच कर रहा था कि मैं इसकी थिंकिंग को ब्लेम नहीं कर सकता।
ये इस तरह से तो सोचेगी, क्योंकि मैं अचानक से रियलाइज कर चुका हूँ कि ये मेरी लीग से काफी ज्यादा दूर है, मैं इसे डिजर्व ही नहीं करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे ये बात बता दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैं क्या करूं। वो काफी ज्यादा अपसेट सा हो रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे आयका की थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदल कर। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना रिलेशनशिप आयका के साथ बदलूंगा और आज की जो मेरी वियर्ड अवेकनिंग हुई है उसको मैं एक्शन में लेने वाला हूँ। यही सही होगा, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन वो सोचता है कि मैं एक और बार लास्ट टाइम ट्राई कर लेता हूँ इसे बोलकर, क्या ये मेरे साथ डेट पर चलेगी। और वो बोलता है, आयका मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। आयका बोलती है, हाँ बोलो क्या बात है। और वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी। ये बात बोलने के बाद माहौल थोड़ा शांत सा हो जाता है और साजो मन मन में सोच रहा है, यार ये मैंने क्या बोल दिया, मुझे एक ही बार ये चीज बोलनी थी। इस बार बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स थे जो मैं आयका को बोल सकता था, मुझे क्या यही बोलना था। और वो ये भी सोच रहा है, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, मुझे पता है आयका के लिए ये वर्ड्स मीन नहीं करते। तभी आयका रिएक्ट करती है, क्या ये तुमने क्या बोला, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। साजो बोलता है, हाँ यही सही है, ये टाइमिंग सही है एकदम, मुझे पता था वैसे तुम्हारा यही जवाब होने वाला है। साजो से पूछता है, वैसे आयका ये बताओ आखिरकार हम दोनों एक दूसरे को अपने फर्स्ट नाम से कब से बुला रहे हैं। और वो बोलती है, क्या ये तुम क्यों पूछ रहे हो, एक्चुअल में जापान में लोग एक दूसरे को उसके लास्ट नेम से बुलाते हैं, बस वेरी क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही उन्हें उनके फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। आयका बताती है कि शायद जब मैं हाई स्कूल में थी तब से मैंने तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू करा है। जिस पर साजा बोलता है, अच्छा तो मैं ये बोलना चाहता था कि अब से तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से नहीं बुलाना, वरना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और वो अपने पर्सपेक्टिव से मन मन में सोच रहा है कि आयका को मेरी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई उसे मिसअंडरस्टैंड करे और मुझे उसका बॉयफ्रेंड समझे। भाई मतलब साजो एकदम बिल्कुल मैच्योर हो गया है, बिल्कुल अलग ही डिफरेंट लीग में चला गया है। पहले तो वो इसके पीछे पड़ा रहता था और इससे वो दूर जाने के लिए रेडी है। साजो सोचता है कि यही रियलिटी है, मुझे रियलिटी के साथ ही जीना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में अवॉइड कर रहा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक सॉकर बॉल जो कि दीवार पर लगने वाली है उसकी वजह से मेरी आंखें इस तरह से खुल जाएंगी। पता नहीं क्यों जूनियर हाई स्कूल से ही मैं इन अनबिलीवेबल ड्रीम्स पर यकीन करता हूँ कि आयका किसी दिन मुझे पसंद करेगी। और वो अपने स्कूल के बाथरूम के मिरर को भी कोस रहा है कि वो मिरर बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, उसने मेरी सच्चाई मुझे बता दी। फिर साजो अपनी थिंकिंग से बाहर आता है और आयका से बोलता है, मेरी गलती है नासुकावा, मुझे माफ करना, और वैसे भी अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और आयका उसकी बात पर काफी ज्यादा सरप्राइज है कि इसे क्या हो गया है, ये इसने सर्वर तो नहीं कहीं फोड़ लिया अपना, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि आयका का रिएक्शन बड़ा ही सरप्राइज है। साजो फिर से यही सोच रहा है कि तुमने काफी बार मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें फर्स्ट नाम से ना बुलाऊं, तो ठीक है अब से मैं तुम्हें तुम्हारे लास्ट नेम से बुलाऊंगा, नासुकावा। पर वो ये भी सोच रहा है, आयका मुझे अपने आप से जितना भी दूर करेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी इसके लिए क्रेजी रहूंगा। मुझे पता है मुझे रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, पर ये फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा कि मैं आयका से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बेचारा साजो तो प्यार में बिल्कुल ही पागल हो चुका है आयका के, इसलिए उसे लेट गो भी करने के लिए रेडी है। और वो आयका को अब एक अनरीचेबल सेलिब्रिटी की तरह देख रहा है, जिसके पास वो हो तो सकता है, उसे सपोर्ट तो कर सकता है, पर उसके करीब कभी भी नहीं जा सकता। उसकी ये बातें सुनकर आयका सोच रही है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये सब क्या बातें कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं डोर खुलता है और साजो की बहन आती है और बोलती है, मैं वापस आ गई। और साजो उससे बोलता है, हाय सिस वेलकम बैक, एक मिनट के लिए तो तुमने मुझे डरा दिया था अचानक से ऐसे डोर खोलकर। और तभी उसकी बहन आयका को देखती है और बोलती है, क्या तुम एक लड़की को घर पर लाए हो। वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसकी ये बात सुनकर साजो की मॉम भी बाहर आ जाती है और उसकी मॉम बोलती है, यहाँ हुआ क्या है। ये देखकर आयका शॉक हो जाती है और साजो के एकदम शॉक हो जाता है। अब यहाँ सीन में साजो की मॉम भी है, साजो की बहन भी है और वो लोग देख रहे हैं कि साजो आखिरकार एक लड़की को यहाँ कैसे आया है। और उसकी बहन सोच रही है, मेरा भाई इतना बड़ा कब से हो गया। और उसकी मॉम सिचुएशन को थोड़ा एसेस करती है और वो काइडे को यानी कि उसकी बहन को डांटने लग जाती है कि तुम पागल तो नहीं है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, ये बेचारी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि काइडे आयका को उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही है। साजो की मॉम आयका को गुड इवनिंग बोलती है और उससे पूछती है, क्या तुम साजो की फ्रेंड हो। लेकिन पीछे से काइडे बोल रही है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और काइडे की मॉम से डांट रही है, तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, समझ में आया। काइडे बोल रही है, ये काफी ज्यादा क्यूट लड़की है, क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। साजो की मॉम बोल रही है, ऑफ कोर्स बेटा, ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसको देखो तो सही। साजो ये सारी बातें सुन रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे पता ही था, मेरी फैमिली भी समझती है, मेरा और आयका का कोई मैच ही नहीं है। आयका मेरे लीग से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन उसे तब भी बुरा लगता है कि ये दोनों तो मेरे फैमिली मेंबर हैं, इन्हें कम से कम मेरी तारीफ तो करनी चाहिए, मुझे इतना लायक तो समझना चाहिए। फिर वो दोनों चुप हो जाती है और साजो बोलता है, नासुकावा मुझे माफ करना,
मुझे काफ़ी टाइम में ये सब ऑब्वियस चीज़ें समझ में आई हैं कि तुम्हारा रिजेक्ट करना मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक कर सकता है, और कहीं मैं पिट कर आऊँ तो मुझे काफ़ी चोट-वोट भी लग सकती है। और जिस तरह से तुम मेरे से पीछे छुड़ाना चाहती हो, तो मुझे तुम्हें अप्रोच नहीं करना चाहिए। इसी तरह से नॉर्मल ह्यूमन रिलेशनशिप्स वर्क करते हैं। मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा मेरे अंदर, जिसकी वजह से तुम्हें सही फील नहीं आती होगी मेरे बारे में। और वो फिर से अपनी ख़याली दुनिया में चला जाता और सोच रहा है, मैं नासुकावा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए मैं अपना फ्यूचर उसके साथ इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। रियलिटी काफ़ी ज़्यादा बुरी है, पर सच्चाई यही है, और मुझे ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सारी ज़िंदगी में उस सपने पर ध्यान देता रहा जो कभी सच हो ही नहीं सकता, और आज फाइनली मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार रियलिटी क्या है। मैं सब कुछ समझ गया, और वो वही सब चीज़ें याद कर रहा है जो बाथरूम में उसने सोची थी। और फाइनली वो आयका से बोल रहा है कि आज के बाद मैं हमारे माहौल का ध्यान रखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे जितना हो सके उतना दूर रहूं। और ये सब बोलकर सोच रहा है कि जो मुझे बोलना था फाइनली मैंने बोल दिया। मैं अभी भी अपना यूथ एंजॉय कर सकता हूँ बिना नासुकावा के, जो कि इतनी ज़्यादा परफेक्टली ब्यूटीफुल लड़की है और इतनी ज़्यादा क्यूट है। और जितना कि मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे एक अच्छी लाइफ मैं जी सकता हूँ बिना आयका के भी। और उसके दिमाग में अचानक से पता नहीं क्या आता है, वो आयका से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है जो बिल्कुल मेरी तरह हो? और आयका बिल्कुल शेक करने लग जाती है। वो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो। और ये कहकर वो वहां से भागने लग जाती है। मतलब वो थोड़ी अपसेट सी हो जाती है उसकी बातों से कि वो इस तरह से क्यों बोल रहा है। एक्चुअल में नासुकावा काफी ज्यादा कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेकर, पर उसके दिल में भी कहीं ना कहीं साजो के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो इस तरह से बिहेव कर रही है। वो डोर से भाग जाती है और साजो आयका के पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। और पीछे से काइडे और उसकी मम्मी देख रही होती है। काइडे बोलती है, तुम्हें सच में एक लड़की के दिल का पता नहीं है आखिरकार वो क्या बोलना चाह रही थी, तुमने उसको इतनी मीन बातें बोल दी। और साजो इस बात पर सोच रहा है कि मैंने उसे ये सब इसलिए बोला क्योंकि यही रियलिटी है और मुझे ये बोलना ही था, और वैसे मैंने ठीक ही किया। और एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने आयका मुझे इग्नोर कर कर चली गई, और आयका काफी ज्यादा अपसेट होकर जा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं पूरा एक हफ्ता पास हो गया है और साजो स्कूल में आराम से बैठा है और सोच रहा है आज का दिन भी यूजुअल डेज की तरह है, एकदम ब्लैंड, बिल्कुल बेकार सा। और वो सोच रहा है कि मेरे और नासुकावा के बीच डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और मुझे नहीं पता कि ये डिस्टेंस हमारे दिलों में भी बढ़ा है या नहीं। लेकिन एक बात का शुक्र है, इसकी वजह से टीचर्स भूल चुके हैं कि एक क्लाउन भी था जो कि आयका के आगे पीछे घूमता रहता था। वैसे तो मैं आज भी आयका से उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब चीजें नोटिस कर रहे हैं सब लोग। यहाँ तक कि मेरे क्लासमेट्स ने भी ये सब नोटिस करके मुझसे पूछा है कि मैं आयका से इतना दूर दूर क्यों रह रहा हूँ, पर मैं उन्हें ये बात नहीं बोल सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ और क्या सोच रहा हूँ। साजो को आयका अभी भी नोटिस कर रही होती है, और उनका लंच भी हो जाता है, और वो लंच के लिए उठकर कहीं जाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और पूछती है, क्या तुम साजो हो? और वो लड़की काफी ज्यादा क्यूट है। वो साजो से पूछ रही है, क्या तुम्हारे पास एक सेकंड होगा? और साजो सोच रहा है, क्या ये लड़की कौन है? ये तो काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। ये तो बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे न्यूज चैनल में सुबह सुबह कोई रिकमेंडेशन देता है कॉस्मेटिक्स की। वो बेसिकली सोच रहा है कि ये क्यूट है, लेकिन उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो गलत ही आदमी हो सकता है। और उससे कहता है, वो जरूर तुम किसी और को ढूंढ रही होगी, वो मैं नहीं हो सकता। और वो लड़की हंसकर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। और साजो उससे बोल रहा है, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने मुझसे पूछा ही क्यों? और वो ये भी सोच रहा है कि ऑब्वियसली इस लड़की का कोई ना कोई तो पर्पस होगा मुझसे बात करने का, ऐसे फालतू में थोड़ी ना मुझसे आके इतनी क्यूट लड़की बात करेगी। और वैसे भी ये जिस तरह की स्माइल मुझे दे रही है, मुझे दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। और वो लड़की बोल रही है, तुम साजो ही हो ना? और साजो मजाकिया वे में बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, वन एंड ओनली वातारो साजो। और ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हंसती है। साजो सोचता है, अगर मैं इससे डायरेक्टली पूछूंगा कि ये कौन है, किस क्लास का है, तो ये थोड़ा सही सही नहीं लगेगा। इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ और फिर इससे भी पूछूंगा। और वो बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम कौन सी क्लास से हो? और वो लड़की बोलती है, मुझे पता था तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं तुम्हारी बगल वाली क्लास से हूँ, मेरा नाम है आइजावा रेना। और वो मजाक मजाक में ये बोलती है, क्या तुम मेरा साइज भी जानना चाहोगे? और ये बात सुनकर साजो और आयका दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और साजो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। साजो सोच रहा है, क्या ये है ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस? और साजो उसके सीने की तरफ देखकर सोच रहा है, वैसे ये व्यू तो अच्छा है, लेकिन तभी उसके दिमाग में नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये तो बहुत गलत है। साजो रेना से बोलता है, तुम्हें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना? और वो ये बोलते हुए मन में ये भी सोच रहा है, चलो जो भी है ये, और ये इतनी क्यूट लड़की आइजावा मुझसे चाहती क्या है? और वो क्यूट वर्ड सुन लेती है और वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और वो उसे बताती है कि छुट्टियों के वक्त मैंने तुम्हें एक स्टोर में देखा था, तुम्हें याद है ना? और वो सोचता है, हाँ मुझे याद तो आया कि मैं एक मांगा सीरीज लेने गया था,
तभी मैंने इसको भी देखा था। और आइज़ावा उससे उसी मांगा के बारे में बात करने लग जाती है और वो कहती है मुझे नहीं पता था कि कोई सेम इंटरेस्ट मेरे साथ शेयर करेगा स्कूल में। और वो सोचता है हाँ अच्छा ये बात है, तो मैं इससे एक क्वेश्चन करता हूँ। और वो बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा फेवरेट साइड कैरेक्टर कौन सा है उस मांगा में। और वो बताती है वो एक हिरन कैट है ना साकुया, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और साजो सोचता है अच्छा हाँ सच बात है, इसे साइड कैरेक्टर के बारे में पता है, यानी कि ये झूठ नहीं बोल रही है। और वो बेचारा सिंपल माइंडेड आदमी सोचता है कि हाँ इसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए होगा, बस बात ऐसी है हम दोनों सेम इंटरेस्ट फील करते हैं, इसीलिए शायद ये मेरे से यहाँ पर बात करने आई है। और इतने में आइज़ावा बोलती है वैसे तुम लंच करने वाले थे ना, आओ चलो साथ में लंच करते हैं और सिम कैट के बारे में बात करते हैं। सिम कैट वही मांगा है जिसके बारे में अभी ये बात कर रहे थे, एक्चुअल में वो मांगा है। और वो उसके साथ खाना खाने भी लग जाता है और सोचता है अरे यार मैं फालतू में इस पर शक कर रहा था, ये तो कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, बस इसी वजह से मेरे पास आ गई होगी बात करने की, हम दोनों सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और वो सोच रहा है लेकिन अगर ये सेम चीज मैंने अभी आयका को बोली होती तो उसका रिएक्शन होता तुम काफी ज्यादा करीब हो, उससे दूर रहो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साजो और आइज़ावा जो भी बात कर रहे हैं पूरी क्लास उसे नोटिस कर रही है, मोस्टली लड़कियां नोटिस कर रही हैं। और जैसे ही वो आयका की तरफ देखता है आयका अपना मुंह घुमा लेती है थोड़ा नाराजगी में। और वो सोचता है क्या इसने अपना मुंह घुमा लिया इस तरह से, ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं जानता हूँ कि मैं आयका का कोई इतना खास दोस्त नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आयका सोच रही है कि आजकल मैं थोड़ी हैप्पी तो रहने लगी हूँ। और वो साजो के बारे में काफी गलत सोच रही है। वो सोच रही है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है जो हैप्पी ना होता हो और कूल ना दिखना चाहता हो एक क्यूट गर्ल के सामने। सभी लड़के एक जैसे होते हैं, सभी आदमी इडियट्स होते हैं। यानी कि आयका को यहाँ पर कहीं ना कहीं जेलसी सी फील हो रही है। तभी साजो अपने आसपास का माहौल देखता है कि काफी वियर्ड हो रहा और उसे आयका भी काफी ज्यादा गुस्से से में लग रही है। तो वो आइज़ावा से बोलता है क्या हम कहीं और मतलब बाहर चलकर ये सब बातें कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। और वो बोलती है अरे हाँ ये सही रहेगा। और वो दोनों क्लास से बाहर आ जाते हैं गार्डन से में, और उस जगह पर साजो को आइज़ावा ही लाई होती है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर खाने लग जाते हैं। आइज़ावा बोलती है ये जगह अच्छी है ना, लेकिन साजो सोच रहा है क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा है, एक लड़का और लड़की अकेले अलग से खाना खा रहे हैं मतलब साथ में, और वो काफी ज्यादा वियर्ड फील कर रहा है। और इसी के साथ हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं मांगा के। दोस्तों का वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।